नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है, पिछले पार्ट 1 में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि पार्ट 2। अच्छा ठीक है, हमने पार्ट 2 बना दिया है और ये वीडियो जो तुम लोग देख रहे हो वही पार्ट 2 है। और आप सबके इतने प्यार और सब्सक्राइब्स के लिए आप सबका धन्यवाद। और जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हॉरर ब्रांचेस को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 सुनते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, बदोखरी नाम के गांव में गर्मी पड़ी थी। बच्चा ऊपर सोया था छत पे। फिर जब बच्चा नीचे जाने लगा दबे पाँव, तो उसके सामने कोई खड़ा था। उसे नहीं पता था वो कौन था। लड़का पहले तो देखने लगा कि ये है कौन, उतने में वो अदृश्य हो गया। लड़के डर गया और उसके बाद लड़के ने सोचा कि अब मैं आधे रास्ते पे हूँ तो कहाँ जाऊँ। लड़का इतना डरा कि उसने सोचा मैं इधर ही सो जाता हूँ, पर लड़के को उसका फ़ैसला कुछ ठीक नहीं लगा। लड़का दबे पाँव ऊपर की तरफ गया और वहीं सो गया। पर लड़के को नींद ना आने की वजह से वो गुर्राने की आवाज़ें और तेज़ हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसके पास ही कोई गुर्रा रहा है। उसके बाद कई सारे पंछी चहचहाने लगे। उसने सोचा कि रात को पंछी क्यों चहचहा रहे हैं, पर वो कोई नॉर्मल पंछी नहीं थे। उनसे बहुत अजीब आवाज़ आ रही थी। पंछियों से कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही थी। लड़का काफ़ी डर गया। उसने सोचा नीचे जाने में ही भलाई है, पर वो जाएगा कैसे। अब 4:30 हो गए थे। लड़के के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। अब लड़का सोच में पड़ गया था कि वो कहाँ जाए। लड़के ने अब अपना फाइनल फैसला ले ही लिया कि वो अब नीचे जाएगा। लड़का दबे पाँव नीचे गया। जैसे तैसे करके वो नीचे तो पहुँचा, पर जैसे तैसे करके लड़का आधे रास्ते में पहुँच गया था। ज़्यादा नीचे ही था, ऊपर की तरफ वो कम था, पर वहाँ पे वही परछाई खड़ी थी। लड़के ने सोचा अब मैं इस परछाई का कुछ करता हूँ। लड़का वहाँ पास पड़े डंडे को उठाकर उस परछाई पर मारा, पर वो डंडा उस परछाई के आर पार चला गया। लड़के ने सोचा किसी और चीज़ की परछाई होगी, उसे उससे डरना नहीं चाहिए। पर जैसे ही लड़का आगे जाने लगा, परछाई उससे टकरा गई। अब लड़का डर गया कि जब मैंने इसको डंडे से मारा तब ये डंडा आर पार चला गया, पर जब अब मैं इससे टकराया तो ये मुझसे टकरा कैसे गई। लड़का सोच में पड़ गया। उतने में एक लंबा 8 फुट का हाथ उसके गले को पकड़कर गुर्राने लगा। कौन है तू? चले जाओ यहाँ से, तुझे नहीं पता छत पे किसका साया है। लड़का काफ़ी डर गया। अब ज़ोर ज़ोर से गुर्राने की आवाज़ आई तो उसके दादाजी उठ गए। दादाजी ने बोला लड़के को कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें सबने समझाया था कि नीचे सो। उस 8 फुट के हाथ को देखकर दादाजी समझ गए कि वह वही भूत है जिसका सालों पहले यहाँ पर साया था। अब वो भूत था, एक लड़का था। वो छोटा था, बौना था, पर उसके हाथ काफ़ी लंबे थे। ये बहुत कम लोगों में होता है, इससे पूरा गाँव उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन वो दादाजी समझ गए कि वो वही भूत है। अब वो एक दिन वो दादाजी दोस्तों वो भूत जो पहले एक अच्छा और नेक इंसान था, दादाजी के घर पर आया। उसने बोला कि पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाता है, आप प्लीज़ मेरे को अपने घर में रहने दीजिए। अब दादाजी ने बोला अगर कोई गांव का बंदा दादाजी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा, पर अगर कोई गांव वाला आया तो वो मेरी भी बेइज्जती करेगा और तुम्हारी भी, इसलिए तुम ऊपर वाली छत पे रहो। छत पे वो बचना रहता था, पर उतने में एक गांव वाला रात को आया। उसके पास बंदूक थी। वो उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और क्योंकि उसकी लड़की उस लड़के को पसंद करती थी। उसके बाद उसने बंदूक से उस लड़के को मार दिया, जिसके बाद उसकी आत्मा वहीं छत पर भटकने लग गई। और फिर दादाजी ने एक पास में ही रहने वाले आदमी को बुलाया। उसने पंडित को बुलाया और पंडित ने जादू मंत्र करके उस भूत को वहाँ से भगा दिया और बच्चा बच गया। थैंक यू दोस्तों। कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द हॉरर ब्रांचेस पार्ट। अब हम अगली स्टोरी भी बनाएंगे, उसको भी ज़रूर देखना। हम बहुत मेहनत करके स्टोरीज बनाते हैं, पर आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, इसलिए सब्सक्राइब।